हरियाणा को नमन करता हूं। चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया पहला रिएक्शन। जम्मू कश्मीर पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन भी आ गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए मैं हरियाणा की जनशक्ति को नमन करता हूं। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि इस महाविजय के लिए अथक परिश्रम और पूरे समर्पण भाव से काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने न केवल राज्य की जनता जनार्दन की भरपूर सेवा की है, बल्कि विकास के हमारे एजेंडे को भी उन तक पहुंचाया है। इसी का नतीजा है कि भाजपा को हरियाणा में यह ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि यह चुनाव बहुत खास रहे। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद पहली बार यह चुनाव हुए हैं और इनमें भारी मतदान हुआ, जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास दिखा है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति की सराहना करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदर्शन पर गर्व है। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट दिया और हम पर भरोसा जताया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश की सबसे अमीर महिला फिर बनी हरियाणा की एमएलए। निर्दलीय लड़कर बीजेपी कांग्रेस को हराया। जी हां दोस्तों, एक और जहां बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है, वहीं दोस्तों एक खबर आई है एक निर्दलीय प्रत्याशी की, जिसे ना बीजेपी ने टिकट दिया था और न ही कांग्रेस ने उसे टिकट दिया था, और वह महिला है देश की सबसे अमीर महिला। दरअसल दोस्तों, कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवनीत जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राणा को 18,941 वोटों से हरा दिया। सावित्री जिंदल को 49,231 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 30,290 वोट ही मिले। वहीं दोस्तों, बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान विधायक कमल गुप्ता 17,385 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, आपको बता दें, फोर्ब्स इंडिया ने सावित्री जिंदल को इस साल देश की सबसे अमीर महिला बताया था। 75 साल की सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप एंड इनहेरिटेंस की मानद अध्यक्ष है। सावित्री के पति ओपी जिंदल का निधन साल 2005 में हो गया था। तब से ही वह अपने पति की कंपनी की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है। उनकी कुल नेटवर्थ 39.5 अरब डॉलर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 7,500 पुलिस कर्मियों के भरोसे थी 15 लाख की भीड़। सिर्फ 2 मेडिकल टीम और 40 एम्बुलेंस थी। चेन्नई एयर शो में गई थी 5 लोगों की जान। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के चेन्नई में मरीना बीच पर वायुसेना के एयर शो के दौरान भगदड़ में मारे गए 5 लोगों के अंतिम संस्कार सोमवार को हुए। करीब 200 घायल लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस से पहले 6 अक्टूबर को चेन्नई में एयर शो हुआ था। इस एयर शो को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए 15 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य था। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि इससे ज्यादा लोग पहुंचे, इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई। भारी भीड़ और गर्मी के चलते 5 लोगों की मौत हो गई। एयर शो का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है, लेकिन दोस्तों इस रिकॉर्ड की वजह से 5 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और 200 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नायाब सैनी के 8 मंत्री चुनाव हारे, सिर्फ 2 मंत्री ही जीत पाए। स्पीकर को पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे ने हराया। जी हां दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी सरकार में 8 मंत्री और स्पीकर विधानसभा चुनाव को हार गए हैं। सिर्फ 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए हैं। जीतने वाले मंत्रियों में पानीपत ग्रामीण सीट से राज्य मंत्री महिपाल ढांडा और बल्लभगढ़ सीट से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल है। पंचकुला में स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र मोहन विश्नोई ने हराया। नूंह में राज्य मंत्री संजय सिंह भी हार गए। यहां कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की है। इस तरीके से दोस्तों बीजेपी के कुल 8 मंत्री हार गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गौतम गंभीर के तलवे नहीं चाटने चाहिए, सुनील गावस्कर के बयान ने मचाई खलबली। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि कानपुर में बारिश से प्रभावित दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश पर 7 विकेट से शानदार जीत हासिल करने में बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का श्रेय कप्तान रोहित शर्मा को दिया जाना चाहिए। कानपुर टेस्ट में बारिश के कारण 2 दिन खेल बाधित रहा और गीले आउटफील्ड के कारण परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो गई। भारत ने अपनी पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया और लंबे प्रारूप में सबसे तेज 50, 100, 150, 200 और 250 रन बनाने के नए रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद भारत ने 285 रन 9 विकेट पर पारी घोषित कर दी और दोस्तों भारत यह मुकाबला जीतने में भी कामयाब रहा। इस जीत के बाद सभी गौतम गंभीर की कोचिंग और उनकी सोच को सलाम कर रहे थे, लेकिन अब सुनील गावस्कर ने स्पोर्ट्स स्टार के एक कॉलम में लिखा है कि टीम इंडिया की आक्रामक सोच के लिए रोहित शर्मा
शर्मा को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। गौतम गंभीर को इसका श्रेय देना उन्हें मक्खन लगाने जैसा है। गावस्कर ने कहा कि गंभीर को कोचिंग की जिम्मेदारी संभाले 2 महीने ही हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, उस टेस्ट मैच को जीतने का श्रेय किसको जाता है? भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को, या फिर कोच को, या फिर दोनों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के टेम्पा बे में आएगा सदी का सबसे बड़ा तूफान। 5 लाख लोगों को हटाया। 285 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा मिल्टन हैरिकेन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में 10 दिनों में दूसरी बार बड़ा तूफान आने वाला है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। नेशनल हैरिकेन सेंटर ने इसे सबसे ज्यादा विनाशकारी तूफानों की कैटेगरी 5 में रखा है। इस कैटेगरी में जान माल के भारी नुकसान का खतरा रहता है। दोस्तों, मिल्टन बुधवार को फ्लोरिडा के घनी आबादी वाले इलाके टेम्पा बे से टकरा सकता है। अभी यह टेम्पा से 1000 किलोमीटर दूर है। टेम्पा की आबादी 30 लाख से भी ज्यादा है। तूफान के टेम्पा बे तक पहुंचने पर इसके कमजोर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके बाद यह मध्य फ्लोरिडा से अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ जाएगा। दोस्तों, मिल्टन तूफान फिलहाल मैक्सिको की खाड़ी से गुजर रहा है। सोमवार रात को तूफान की गति करीब 285 किलोमीटर प्रति घंटे थी। यह फ्लोरिडा राज्य की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, तूफान के कारण फ्लोरिडा की 67 में से 51 काउंटियों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है।